हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और आप लोगों को ज़्यादा विश्वास बुक पे होता है कि बुक से क्वेश्चन गणित में पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको डिस्कस कर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी गणित को डिस्कस करने वाले हैं और क्लास 10th का चैप्टर होगा हमारा प्रश्नावली 7.1। चैप्टर का नेम है निर्देशांक ज्यामिति और ये इसका पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम लगातार वीडियोस रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गणित के अलावा काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं ताकि उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। गणित के जो बुक होगा आपके पास, आप लोग अपने बुक का सहारा ले सकते हो। मैथ का बुक सभी के पास होगा। वहाँ पे आप देखोगे ये सवाल आपको दिख रहा होगा। इसका हम लोगों को दूरी निकालना है। बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु आपको दिया गया है और इसकी दूरी निकालने के लिए अगर आपको कहा जाएगा तो मान लीजिए कि अगर ये हमारा बिंदु ए होगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो बिंदु ए है वो 2 और 3 है, ठीक है। और हमारा जो बिंदु बी है वो क्या है, हमारा 4 है और 1 है। हमने उसका नाम दे दिया। जब हम इसका नाम दे देंगे ना, तो जो दो बिंदु की दूरी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए से बी की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी की दूरी बोलते हैं ना, ए बी की दूरी। तो जो दूरी सूत्र होता है ना बाबू, ए के बी की जो दूरी होता है ना, इसका अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला हमारा लगता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमें पहचानेंगे कैसे कौन x1 होता है कौन x2 होता है। तो बाबू जो हमारा पहला वाला होता है वो हमारा x होता है, दूसरा वाला हमारा y होता है। इसी प्रकार से हमारा जो पहला पॉइंट होगा ये x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, लिखने के अनुसार सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि x1 कितना है आपका 2 है और x2 कितना है आपका बताओ 4 है, ठीक है। तो इन दोनों को आप सबसे पहले लिख लो। इसके बाद अगर हम बात करें y1 की बात करें तो y1 हमारा 3 है और y2 हमारा कितना है बताइए 1 है। तो आपने इसको लिख लिया। अब इस फॉर्मूले पे इसको बैठा दो। जैसे इस फॉर्मूले पे आप इसको बैठाओगे ना तो क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू रखना होगा ना बाबू। x2 कितना है हमारा 4 है और x1 कितना है हमारा 2 है। इसको लिख दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। y2 कितना है बाबू, y2 जो है हमारा 1 है ना, y2 कितना है 1 है माइनस, और y1 कितना है हमारा 3 है और इसका होल स्क्वायर कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका √8 आ गया। कितना आ गया, √8 आ गया। तो √8 आ गया, इसको आप तोड़ सकते हो किस प्रकार, इस प्रकार 2 दूना 4 दूना 8 तोड़ सकते हो ना। तो अब रूट में क्या होता है कि 2 पर 1 बाहर आ जाता है, आता है ना। 2 पर 1 बाहर आएगा तो ये दोनों का 1 2 बाहर आ गया और बच गया अंदर में सिर्फ 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो दूरी निकल कर आ चुका है हमारा वो 2√2 है। कितना है, 2√2 है, देख लीजिएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जब हम लोग दूसरे सवाल को बनाने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे बिंदु लिख लेंगे, ठीक है। माना कि इस प्रकार से लिख लीजिएगा वहाँ पे, माना कि बिंदु ए कितना है -5 है और 7 है, और जो बी है आपका वो कितना है -1 है और 3 है, ठीक है। इतना ले लीजिए। इतना लेने के बाद आप दूरी निकाल लीजिए। क्योंकि दूरी ए बी का जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे मान पुटअप करेंगे, एक बार हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कौन है, ये x1 है ये x2 है, तो x2 -1 और फिर यहाँ फॉर्मूला से माइनस लगाइए। फिर x1 क्या है आपका, x1 है आपका -5, ठीक है। तो यहाँ पर आप -5 रख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से रखो और प्लस रखो, ठीक है। ये स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे देखोगे y2 कितना है आपका ये बताइए। y2 जो है आपका यहाँ पे 3 है, 3 है माइनस y1 कितना है 7 है, तो आप यहाँ पे 7 रखो और स्क्वायरिंग करो, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा ये देखिए। आप यहाँ पे देखिए दोनों छोटी ब्रैकेट नहीं, इसको आप मझली ब्रैकेट बना लेना, ठीक है। इस प्रकार से दोनों छोटी ब्रैकेट नहीं होगा।
अब इसको आप एक बार सॉल्व करो, ठीक है। ये देखो, ये मझली ब्रैकेट को हम लोग हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, देखो ये -1 रखें और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +5, फिर स्क्वायरिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस करोगे तो यहाँ पे -4 आएगा, स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, और ये -4 का स्क्वायर तो पहले से है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और ये भी 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब ये जो 16 16 कितना हो जाता है टोटल मिला करके, यहाँ पे आपका आ जाएगा √32, क्या हो जाएगा √32। अब √32 को आप क्या तोड़ सकते हो, यहाँ पे तोड़ सकते हो ना, यहाँ पे हम लोग तोड़ सकते हैं 4 × 4 × 2, 4 चौके 16 × 2 यानी कि 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 4 पे 1 4 बाहर कर लीजिए, √2 अंदर बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। आप बिंदु ए मान लीजिए आपको कि ये है, और जो बी है आपका वो कितना है, -a है और -b है। तो आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर होता है हमारा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x2 का वैल्यू बताइए क्या है, तो x2 यहाँ पर है -1 -a, ठीक है, और फॉर्मूला से -1 ले लीजिए, और फिर x1 देखिए क्या है a, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है b है, माइनस ये फॉर्मूला से आया, y1 कितना है आपका b है, ठीक है, यही है ना। एक बार ध्यान से देखिए, कहीं पे मिस्टेक हुआ है ना हम लोगों से, हाँ ये माइनस में है बाबू, ठीक है। तो -2, y2 का मान कितना है -2 है, और इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे इसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -1 और 1 मिल के कितना हो जाएगा, -2 ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2b हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं, अब इसको आप सॉल्व करो, 2 दूना कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, a कितना होता है a² प्लस 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा b², ठीक है। तो इन दोनों में आप देखो, ये तो न्यूमरिक संख्या है, तो 4 4 दोनों में कॉमन ले लो, बच जाएगा क्या आपका a² प्लस b², ठीक है। क्या बच गया, a² प्लस b²। अब आपको क्या करना है, इस 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी 2 होता है, तो 2 बाहर ले लीजिए रूट के, और अंदर रूट में आपका क्या बचेगा, a² प्लस b²। ये आपका कहाँ बच गया, रूट के अंदर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, ये इसका पार्ट 1 था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।